मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये अपने बयानों से साफ कर चुके हैं कि बड़ा एक्शन होगा और आतंकियों को बख्शा तो कतई नहीं जाएगा। इन सब के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है हाई लेवल मीटिंग। हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि सेना को खुली छूट हम देते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे एक बार तो गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है और जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। एनएसजी डोभाल आपको दिख रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख दिख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। सभी की मौजूदगी में मीटिंग हुई है। मीटिंग में ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, वो पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि कैसे आतंकियों का खात्मा होगा, क्योंकि ग्रीन सिग्नल मिल गया है सेना को और ये कह दिया गया है भारतीय सेना से। पीएम मोदी ने कहा है कि आप पर पूरा विश्वास है, यानी कि जल थल नभ तीनों ही सेनाओं पर पूरा कॉन्फिडेंस हमें है और साथ ही साथ खुली छूट भी है। हाई लेवल मीटिंग में अगर खुली छूट दे दी गई है तो इसके बड़े मतलब है, मायने हैं। यहाँ सेना प्रमुखों के जरिए ब्रीफ किया गया होगा कि क्या उनकी प्लानिंग है। मेरे सीनियर कोलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, अगर हाई लेवल मीटिंग में फ्री हैंड देने की बात सामने आ रही है तो मतलब साफ है यहाँ जो ब्लूप्रिंट होगा वो तीनों सेना प्रमुखों के जरिए सामने रखा गया होगा। पिछले इतने दिन से हम लगातार प्रैक्टिस की तस्वीरें देख रहे हैं, तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। ये ब्लूप्रिंट रखा गया होगा सामने कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनकी प्लानिंग है और पीएम मोदी ने कह दिया भरोसा है, कॉन्फिडेंस है आप पर, आप फ्री हैंड देते हैं हम आपको, जो चाहें आप ठीक आपको समझ में आए वो एक्शन आप लीजिए। बिल्कुल, पहलगाम हमले के बाद जब पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद से तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिए गए थे। उसके बाद से लगातार तीनों सेनाएं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी थी। हमने देखा लगातार जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। वहां जाकर के उन्होंने अपनी टीम के साथ जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और तीनों सेनाएं अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी थी। उसके बाद से लगातार राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री देश के, वो लगातार तीनों सेनाओं के चीफ से मिल रहे थे। कल भी उन्होंने बैठक की थी, सीडीएस अनिल चौहान से लगातार बैठकें चल रही थी। कल भी बैठक का दौर हुआ, आज भी बैठक का दौर हुआ। आज भी तीनों सेना अध्यक्षों के साथ में आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब जब देश पर हमला हुआ है भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। तो आपको जो उचित लगता है वो आप करिए, जब आपको उचित लगता है तब करिए, टारगेट आप तय कीजिए, तारीख और समय आप तय कीजिए, देश आपके साथ खड़ा हुआ है। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार की तरफ से सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी जा रही है, फ्री हैंड दिया जा रहा है। तो डिसीजन अब आपका है। संजय, आप रहिए मेरे साथ में, बहुत बड़ी खबर आ गई है और ये भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं शब्दशः पढ़ के बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। 5 दिन में 2 बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही है कि आतंक का खात्मा होकर रहेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा और विश्वास जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है, यानी सेना को फ्री हैंड दिया है इन शॉर्ट अगर मैं कहूं। और यहाँ तरीका, लक्ष्य, समय, यानी ये 3 बड़ी बातें खास है। संजय, क्या तरीका होगा जो आतंक का खात्मा करने के लिए होगा, क्या आपका टारगेट है आप सेट कीजिए, क्योंकि हमने बताया था कि सीमा पार जो आतंकियों के ठिकाने हैं वो टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। साथ ही साथ समय, इस पर पूरी तरह से जो फैसला होगा वो सेना का होगा, सेना को फ्री हैंड, यानी अब कभी भी होगा बड़ा एक्शन। बिल्कुल, अब एक्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय सेना के हाथ में सौंप दी गई है। सेना को तय करना है उनका टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अब सेना को दे दी गई है और भारतीय सेना को पूरी तरह से सरकार की ओर से फ्री हैंड दे दिया गया है। तो अब सेना जब भारत पर हमला हुआ है हमेशा भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और लगातार अपना पराक्रम भी दिखाया और लगातार जंग में जीत भी हासिल की है। तो भारत के साथ हमेशा सेना खड़ी रही है, भारतीय जनता का पूरा भरोसा सेना पर है और सेना ने भी अपने पराक्रम से उस भरोसे को सही साबित करके दिखाया है।
तो फिर से एक बार सेना की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता का जो गुस्सा उबल रहा है, भारतीय जनता का भरोसा एक बार फिर से भारत की सेना पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वही बात दोहराई है कि भारत की जनता पूरा भरोसा हाँ। भारत की सेना पर करती है। और सेना को क्या करना है, सेना को पूरी छूट दी जा रही है। सेना को पूरी छूट दे दी गई है। संजय शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं उन्हें बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना पर न सिर्फ भरोसा किया, बल्कि 3 खास वर्ड्स आप जिक्र करें, यहां तरीका क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा और समय क्या होगा, यानी किस तरीके से वार करना है।